दोस्तों, आपने भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा और भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ हम ऐसे बात बताएंगे शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की बड़ी मूर्ति और छोटी मूर्ति। बामियान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 130 किलोमीटर दूरी पर एक ऐतिहासिक स्थल है। बामियान इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध की दो विशाल प्रतिमाएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 58 मीटर और छोटी की ऊंचाई 37 मीटर थी। दुख की बात यह है कि इस्लामिक आतंकवादी की दूषित मानसिकता के कारण हमें इन प्रतिमा के बारे में भूतकाल का प्रयोग करते हुए बात करनी पड़ती है। मार्च 2001 में इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान द्वारा इन प्रतिमा को बारूद से उड़ा दिया गया। आज हम आपको बामियान में बुद्ध की मूर्ति के इतिहास से लेकर आज तक की 7 बातों के बारे में बताएंगे। दोनों मूर्तियां के बीच की दूरी। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्तियां कुषाण द्वारा 5वीं और 6वीं शताब्दी में मध्य में बनाई गई थी। इन्हें बामियान घाटी में एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। बुद्ध की इन मूर्तियां के बनाने की समय के अवधि के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। एक मत के अनुसार बुद्ध की छोटी मूर्ति 507 ईस्वी में और दूसरी 554 ईस्वी में निर्मित की गई है, तो वहीं यह जानकारी मिलती है कि छोटी मूर्ति 544 से 595 ईस्वी के बीच और बड़ी 591 से 644 ईस्वी के बीच बनाई गई है। बलुआ पत्थर की यह दो मूर्तियां बुद्ध की खड़ी मुद्रा में बनी सबसे विशाल प्रतिमाएं थी। दूसरा बातें पहले कहा नहीं गिराएंगे, फिर कहा इस्लाम के खिलाफ है इन मूर्तियां। 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और उसका प्रमुख मुल्ला मोहम्मद ओमर था। पहले मुल्ला मोहम्मद ओमर ने कहा था कि तालिबान इन मूर्तियों की रक्षा करेंगे क्योंकि इन्हें देखने आने वाले पर्यटकों से अफगानिस्तान को आय होती है। पर बाद में अफगानिस्तान में मुस्लिम धर्मगुरु ने इन मूर्तियों को इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया। इसके बाद मुल्ला मोहम्मद ओमर के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार ने इन मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया। उस समय भारत सरकार ने तालिबान को यह प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार अपने खर्च पर इन प्रतिमा को भारत ला सकती है, जहां पूरी मानवता के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, पर तालिबान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुल्ला मोहम्मद ओमर ने एक इंटरव्यू में कहा, मुसलमान को इन प्रतिमा के नष्ट होने पर गर्व करनी चाहिए। इन्हें नष्ट करके हमें अल्लाह की इबादत की है। तीसरा बातें ऐसे गिराया गया था बामियान के बुद्धों को। 2 मार्च 2001 को तालिबान ने इन मूर्तियों को नष्ट करना शुरू किया। पहले तो रॉकेट लॉन्च से इन मूर्तियों पर लगातार प्रहार किया, पर मूर्तियां इतनी मजबूत थी कि नष्ट नहीं हुई। इनके बाद मूर्तियों में बने सुरंगों में बारूद लगाया गया। मूर्तियों में बारूद लगाने में 3 दिन लगाए गए। इनके बाद पास की मस्जिद से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बारूद में विस्फोट कर दिया। विस्फोट से बुद्ध की छोटी मूर्ति तो काफी हद तक नष्ट हो गई, पर बड़ी मूर्तियां के सिर्फ टांगे उड़ाई जा सकी। इसके बाद हर रोज मूर्ति में काफी बचे हिस्से में बारूद लगाकर विस्फोट किए जाते ताकि उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। बुद्ध की दोनों मूर्तियों को नष्ट करने में 25 दिन लगाए गए। दोनों मूर्तियों को नष्ट करने के पश्चात तालिबान जश्न मनाने लगे और 9 गाय की कुर्बानी दी गई। चौथा बातें पहले भी हो चुका है मूर्तियों पर हमला। तालिबान से पहले भी इतिहास में कई कट्टर मुस्लिम राजाओं ने बामियान में बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने इन मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की पर असफल रहे। औरंगजेब ने भारी तोपखाने से इन मूर्तियों पर हमले करवाए पर पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका। इसके बाद 18वीं शताब्दी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी इन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाए।
यह सभी तथाकथित बादशाह मूर्तियों के नीचे के हिस्से ही नुकसान पहुंचा सके, पूरी तरह से नष्ट कोई भी नहीं कर सका। पांचवा बात, इस्लाम में बुद्ध शब्द बुद्ध का अभ्यास है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में लिखा है कि इस्लाम में बुद्ध परिस्थिति मूर्ति पूजा का विरोध है, तो बुद्ध शब्द बुद्ध से ही बना है। इस्लाम के जन्म से पहले बौद्ध धर्म अरब में पहुंच चुका था और जगह जगह बुद्ध की मूर्ति पूजा हो रही थी, और यही नहीं, हिंदू देवी देवता भी पूजे जाते थे। छठा बाटे, टूटे टुकड़े को जोड़कर फिर बना रही है मूर्ति। जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरविन एरोलिंग इन मूर्तियों को फिर से बना रहे हैं। वे दोनों मूर्तियों को 500 टुकड़े की पहचान कर चुके हैं। वो बिना नए पत्थर लगाए इन टुकड़ों से ही इन्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को उसकी मदद कर रही है। सातवां बातें, सिर्फ एक दिन के लिए 3D में फिर से बनी थी परी मूर्ति। जिस जगह से दोनों मूर्तियां नष्ट हुई थी, उसी जगह पर फिर से 3D तकनीक की मदद से महात्मा बुद्ध की ऐसी विशालकाय मूर्तियां बनाई गई थी। इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।